हेलो एवरीवन। टुडे आई डिस्कस अबाउट जीएस घुर्ये और उनका इंडियन सोशियोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। जो घुर्ये थे उनका जन्म 12 दिसंबर 1893 को महाराष्ट्र के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक भी माना जाता है और इसी कारण इन्हें प्रथम पीढ़ी का समाजशास्त्री भी कहते हैं, क्योंकि प्रथम पीढ़ी का इन द सेंस कि जब भारत में समाजशास्त्र विषय को पढ़ाना स्टार्ट किया गया तो वे पहले बैच के बोल सकते हैं, जैसे एक नए बैच के विद्यार्थी रहे या जो कुछ भी बोल लो वही थे, इसलिए उन्हें प्रथम पीढ़ी के, क्योंकि इससे पहले भारत में कोई समाजशास्त्री थे ही नहीं। समझ गई ना। सो आगे जो इनकी शिक्षा हुई थी वो एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में ही हुई थी और इनकी जो रुचि थी संस्कृत और अंग्रेजी में थी। ये काफ़ी अच्छे विद्यार्थी बोल सकते हैं, होनहार कह सकते हैं, और इन्होंने ही अपने टाइम में एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रथम श्रेणी में संस्कृत और इंग्लिश में प्रथम श्रेणी प्राप्त की थी और वहीं पे उन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। फिर जब 1919 में भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत होती है, पैट्रिक गिडीज यहाँ पे समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ाते हैं, तो उन्होंने पैट्रिक गिडीज को अपना एक लेख प्रस्तुत किया था, बॉम्बे एज एन अर्बन सेंटर, जो गिडीज को काफ़ी पसंद आया और इसी कारण उन्हें छात्रवृत्ति मिली। इस आधार पर उन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी कार्य किया। इसके लिए वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां उन्होंने एलटी हॉबहाउस के साथ कार्य किया था, और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में WHR रिवर्स के साथ उन्होंने कार्य किया, लेकिन यहाँ पर रिवर्स की डेथ हो जाती है, जिस कारण वे हेडन के निर्देशन में अपना जो PhD कार्य था वो पूरा करते हैं। उन्होंने रेस एंड कास्ट इन इंडिया, जो उनका टॉपिक टाइटल था, उस पर PhD प्राप्त की, PhD की उपाधि ली। ठीक है। उसके बाद वे 1924 में सोशियोलॉजी जो डिपार्टमेंट था उसके रीडर के पद पर काम करते हैं और 1934 में फाइनली वे समाजशास्त्र के प्रोफेसर बन जाते हैं और आई थिंक 1959 तक समाजशास्त्र विभाग में काम करते हैं और रिटायर होने के बाद भी वे विभाग से जुड़े रहे। ओके। सो इनके जो शिष्य थे उनमें प्रमुख हैं MN श्रीनिवास, KM कपाड़िया, इरावती कर्वे, KT मर्चेंट, IP देसाई, AR देसाई, YB दामले और भी अन्य हैं। मुख्य ये हैं, आपने इन्हें सुना भी होगा और आगे हम इनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। इन्हें सेकंड जनरेशन सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं, क्योंकि प्रथम पीढ़ी के तो घुर्ये हो गए और द्वितीय पीढ़ी के उनके शिष्य हो गए। ओके। फिर जो 1952 में इन्होंने भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना भी की और इनकी जो पत्रिका थी सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है और समाजशास्त्र के जो कार्य हो रहे हैं उनके बारे में समाज को बताती है। जब तक समाज किसी टॉपिक के बारे में सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, उसके बारे में कार्य नहीं करेगा, तब तक उस पर्टिकुलर चीज़ का विकास नहीं हो सकता। तो ये पत्रिका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में। ओके। तो जो घुर्ये थे उनका जो पर्सपेक्टिव था स्टडी करने का, वो पुस्तक परिप्रेक्ष्य से अध्ययन कार्य करते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो भारतीय समाज की यथार्थता है उसको समझने के लिए अनुभवात्मक निगमन पद्धति को स्वीकार किया है और उसके बाद उन्होंने जो क्षेत्रीय कार्य होता है, मतलब क्षेत्र में जाकर फिर स्टडी बोल सकते हैं, और सहभागी अवलोकन के द्वारा अध्ययन कार्य किया था। इन्होंने जो मानव शास्त्रीय विकिरण उपागम, इसे भी स्वीकार किया। जो विकिरण होता है
इन विकिरण का तात्पर्य यह है कि मतलब जैसे यूएस है, यूएस में कुछ प्रोडक्ट बना, वो वहीं तक सीमित ना रह के वो इंडिया